मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन एलिया ने क्या खूब किसी मौके पर कहा है, सारे रिश्ते लफ्ज़ से हैं, लफ्ज़ के हैं और लफ्ज़ में हैं, जो कि ख़याल भी हैं और तसव्वुर भी और मायने, हम और तुम और वो सब जो हमारी बातें सुन रहे हैं। लफ्ज़ में सोचते हैं, लफ्ज़ की लज्जत में जीते हैं और लफ्ज़ की अज़ियत में मरते हैं। हम लोग लफ्ज़ों में ही मिलते हैं और लफ्ज़ों में ही बिछड़ जाते हैं, लफ्ज़ ही अपनाते हैं और लफ्ज़ ही गंवाते हैं। आखिर इंसान और इंसान के दरमियान लफ्ज़ों के अलावा है ही क्या जो उन्हें जोड़ता है या जुदा करता है। इन्हीं लफ्ज़ों के रिश्तों को समझने के लिए हमने इस पूरे कोर्स का एहतमाम किया है। और जैसा कि हमारा पिछला लेक्चर जो था, जिसमें हमें पता चला कि इंसान की ज़िंदगी का दारो मदार लाशऊर यानी सबकॉन्शियस पर है, तो आज हम अपने दूसरे लेक्चर की जानिब बढ़ेंगे और मैं यहाँ दावत दूँगी सबीर साहब को कि वो आएँ और हमसे अपनी कोई नई रिसर्च शेयर करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन का दूसरा लेक्चर है कोर्स आउटलाइन के लिहाज से। जैसा कि सारा ने कहा कि कोई नई रिसर्च, तो कोशिश मेरी यही होगी रिसर्च हो, ऐसी चीज़ ना हो जो आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, या ऐसी कंपाइलेशन बिल्कुल ना हो जो कि आपको ये लगे कि ऑर्डिनरी सी है। ऑर्डिनरी सी कंपाइलेशन क्या होती है उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी से कहा जाए कि इस रूम के अंदर आप 100 कुर्सियाँ रख दें, हर कोई रख सकता है, हर कोई रख सकता है। कोई ऐसा शख्स हो जो ये बोले कि मैं ऐसी कुर्सियाँ रखूँगा कि ये जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ये सीख के जाएंगे उन कुर्सियों से, बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन भी माइनस करेंगे, सीखेंगे भी, और दरमियानी उम्र के जो हैं वो कुछ और करने लग पड़ेंगे उन सिर्फ कुर्सियों पर बैठने से। तो फिर कहा जाएगा कि यार ये कोई यूनिक चीज़ है, इसे कहते हैं डिफरेंट कंपाइलेशन। सही है। तो हमारी कोशिश यही है कि कोई भी चीज़ जो आप लोगों को सिखाई जाए, चाहे वो कोर्सेज़ की फॉर्म में हो, चाहे मेरे लेक्चर की फॉर्म में हो, चाहे मेरे सेमिनार हो या मेरी निशेस हो, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह करवा चुका हूँ, जिसमें निशेस भी है, जिसमें 1-to-1 नेगोशिएशन भी है, 1-to-1 काउंसलिंग भी है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर रखा जाएगा। कम टू द पॉइंट, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का सेकंड लेक्चर है हमारा, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज़ कर लें। अब क्या होता है कि जैसे भी सारा ने कहा कि जॉन एलिया नसर और नज़म दोनों का बहुत बड़ा नाम था। अगर आप में से कोई जानता हो तो इन्होंने जो पहली किताब लिखी थी उस किताब का क्या नाम था? मेरे पास ये मौजूद है, लास्ट में मैंने एक पेपर फिल करवाया था, सबने लिखा हुआ है कि मेरी चौथी जनरेशन PhD स्कॉलर बनेगी। किताब में कोई भी नहीं पढ़ता। सही हो गया। जॉन एलिया की पहली जो वो थी आपकी किताब थी, उसका नाम था शायद। सही है। उसका जो इंट्रो लिखा था उसने, वो 300 पेजेस का इंट्रो था। नहीं, उस किताब से मुताल्लिक जो मुकदमा लिखा जाता है वो, हालांकि वो नज़म पे मबनी थी, गज़लियात और मंजूमात थी उसके अंदर, लेकिन उसका जो इंट्रो था वो 300 पेजेस का था। उससे लफ्ज़ों के साथ खेलना आता था। बाद में उसको मुख्तसर करते 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 गालिबन 30 to 40 पेजेस पे लेकर गया वो। बात ये क्यों मैंने ऐसे की, क्या होता है जब मैंने आप लोगों के ये लिखवाए आपसे क्वेश्चन आंसर, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप सबकॉन्शियस में क्या रखते हो, कॉन्शियस में क्या रखते हो। कॉन्शियस में हर शख्स अच्छा काम करना चाहता है, आप सब ने यही लिखा है इसके अंदर। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने लिखा हो कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़ा आदमी ना बने। सब ने PhD स्कॉलर लिखा है,
लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं लिखा कि महीने की मैं 10 किताबें पढ़ता हूं। किसी एक ने भी नहीं लिखा। हाउ इज इट पॉसिबल कोई अपने बच्चों को स्कॉलर बनाए और वो खुद इन्वायरमेंट स्कॉलर वाला ना हो? देना पड़ता है। जब तक वो इन्वायरमेंट नहीं होगा तो बच्चे कैसे वो चीजें गेट करेंगे? सही होगी बात। अच्छा, इसमें क्या था, बहुत सारी चीजें जो हमने पिछली दफा की जिस पर आप सब लोगों को एतराज था, तो मैं उसकी भी एक्टिविटीज ले आया कि मैंने उसको रीचेक किया कि जो मैंने एक्टिविटी करवाई थी उस एक्टिविटी में कोई फ्लॉज था रिसर्च के लिहाज से, तो हम दोबारा उसको रिसर्च करके नए तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, या परसीविंग प्रॉब्लम था, परसीव किया गया वो था क्या? अब उसी एक्टिविटी से रिलेटेड एक और मैं एक्टिविटी लेकर आया हूं और मैं अपनी उस रिसर्च को दोबारा से रिकन्फर्म करने जा रहा हूं। ये नहीं कहूंगा कि आप गलत हैं, ना मैं ये कहूंगा कि मैं सही हूं। मैं ये देख रहा हूं कि मैंने वो रिसर्च जो की थी उस पर भी और काम करना है या नहीं है। तो मेरी एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। मैंने एक चीज़ लिखी हुई है वाइट पेज के ऊपर। मुझे नहीं मालूम कि ये पिक्चर है, मुझे नहीं मालूम ये इंग्लिश का कोई लेटर है, मुझे नहीं मालूम ये किसी कंपनी का लोगो है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं आपको दिखाता हूं, आपसे पूछता हूं ये क्या है इस चीज के। देखिए ये है, नहीं ना, आप सबको नजर आ रहा है, कोई इतना दूर वो नहीं है इस चीज के लिए। क्या होगा, ये क्या है? कोई पाथ सा बना हुआ है क्या? ये कंपनी का नाम है, क्या लिखा हुआ है? LM लिखा हुआ है। ये L से M भी है, L भी है, M भी है, W भी हो सकता है जी, D भी हो सकता है। हाँ जी बेटा जी, क्या हो सकता है? ये LM लग रहा है इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, सॉरी यार मैंने पकड़ गलत लिया था। अब बताइएगा यार, ये B भी लग रहा है, सही है, कुछ पाथ लग रहा है, कुछ दिस लग रही है। ओहो, अब देख मैं ना इससे अगले स्टेप पे जाता हूँ कि अब चेक कर लूँ ना कि क्या था, इसलिए कि आप लोगों ने बता तो दिया था लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। अब क्या लग रहा है? ये सबको LMN लग रहा है, किसी को कोई पाथ वाथ तो नहीं लग रहा? ओहो, लेकिन ज्यादातर को LMN ही लग रहा है ना। ओहो, चलिए एक और पेज इसके नीचे मेरे पास मौजूद है। अब क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ओ, मेरी पिछली वाली एक्टिविटी तो सही साबित हो गई। सही कहा अब्दुल गफूर ने भी, सही कहा। लेकिन क्या हुआ, मेरी पिछली वाली एक्टिविटी प्रूव हो गई। अब जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली थी ना, वो ज़रा मेरी उस एक्टिविटी के साथ देखिएगा किया क्या मैंने लास्ट टाइम एक एक्टिविटी करवाई थी और मैंने ये रिसर्च शो की थी कि मेरी ज़ाती राय में इंसान अपने बेस्ट दोस्तों का एवरेज होता है। सही हो गई ना? जैसे रवायत भी आती है, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अकेला था, नहीं पहचाना गया, इर्द गिर्द मैंने दोस्त रख दिए, पहचान लिया, सबने पहचान लिया। तो फिर मेरी पिछली वाली एक्टिविटी तो सही है कि क्या है, आप ना चाहते हुए भी अपनी दोस्तों जैसे ही हैं। अगर तरक्की करनी है तो दोस्तों को भी आपने क्या करना पड़ेगा, या तो चेंज करना पड़ेगा या ग्रूम करना पड़ेगा। दोनों काम हो सकते हैं। सही होगी बात? चलें, एक छोटी सी चीज थी जो कि हमें समझ में आ गई। अब आगे आ जाते हैं, रिवीजन है ये भी पिछली वाली चीज का, कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि जो कुछ भी हम करते हैं वो हम सबकॉन्शियस की वजह से करते हैं।
जितनी भी हमारे डिसीजंस हैं, जितनी भी हमारी आदतें हैं, जितनी भी हमारी चॉइसेस हैं, वो सब की सब क्या हैं? वो सब कॉन्शियस का मरहूने मिन्नत हैं। पहले इस पिक्चर को थोड़ा सा समझाता हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके आगे आऊँगा। चूँकि ये इतनी डेप्थफुल बेस है कि ये बनेगी तो हमारे कोर्स का कोई फ़ायदा है, अगर वो बेस नहीं बनेगी तो हमारे कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सबकॉन्शियस अगर किसी का नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता। आप कोई भी एक मिसाल मेरे सामने बोलें तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये नेगेटिव माइंड जो होता है वो क्या करता है। नेगेटिव माइंड कभी आपको आगे नहीं चलने देता, नेगेटिव माइंड आपको नए कोर्सेज नहीं करने देता, नेगेटिव माइंड आपको जॉब में ना ग्रो करवाता है ना नई जॉब करने देता है। सही है, नेगेटिव माइंड क्या करता है? आपको आइसोलेट करवा देता है। अब वो चाहे कोई भी चीज़ हो, ये तो मैंने एक बात बोली ना। फॉर एग्जाम्पल इसी सेशंस को लेते हैं, 1000 आदमियों का अगर इनविटेशन गया होगा तो 10, 15, 20 की तरफ से यस आया होगा, बकिया सब ने क्या दिए होंगे? एक्सक्यूजेस दिए होंगे। अगर मैं कोऑर्डिनेटर से पूछूं ना कि यार रिस्पॉन्स मुझे बता दें, इसके लिए ये नहीं होगा कि हम इसके पैरेलल इसी जैसा कोई और कोर्स कर रहे हैं। इट्स ऑलराइट, बिल्कुल सही हो गया। दो चीज़ों की चॉइसेस थी, मैंने आज यहाँ आना था और इस्लामाबाद जाना था, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। एक हज़रत इब्राहिम साहब, बहुत बड़ा नाम है, टीवी वगैरह चैनल्स पर भी आते हैं, तो उनके पास मेरी किताब गई पहली वाली तलाश सुकून और एक और किताब गई, तो उन्होंने कहा सगीर तुम्हारी किताब उस किताब से अच्छी लग रही थी तो तुम्हारी पढ़ी मैंने, और फिर मुझसे मुलाकात के लिए आए थे। वो प्रायोरिटीज़ होती हैं, वहाँ तक सही है। सिर्फ घर पे बैठना, सिर्फ सोना, सिर्फ फालतू में किसी जगह जाकर गप्पे मार के आ जाना, दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है। लेकिन वो क्या है? वो नेगेटिव माइंड है। सही होगी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, मैं संडे को नहीं दिया करता लेक्चर, संडे टोटली मेरा मीटिंग से रिलेटेड होता है। इन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा एक नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है ग्रो करने के लिए, अगर मैं नो कर दूंगा तो मैं नेगेटिव माइंड वाला पर्सन हो गया, मुझे तो ग्रो करना है। तो अगर आपका नेगेटिव माइंड है तो आप सक्सेस ले ही नहीं सकते। सही है, आपको हमेशा क्या होना है? पॉजिटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड का यह मतलब नहीं होता कि हर चीज को यस किया जाए। पॉजिटिव माइंड का यह मतलब होता है कि हर चीज के बाद ग्रूमिंग होनी चाहिए। सही होगी बात? कम टू द पॉइंट। हमने लास्ट टाइम सबकॉन्शियस सिखाया था, मैंने रिवीजन करना था। अब देखिए यहीं पर एक समझने वाली चीज है, मैंने रिवीजन करना था, मैं पुरानी तस्वीर ले आता, मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर भी मैंने लिखा हुआ था सगीर मॉडल, वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन की हुई थी, क्रिएटिविटी थी मेरी। लेकिन मैंने क्या, एक हफ्ते के अंदर अगर सगीर में कोई तब्दीली नहीं आई तो सगीर को तो कब्र खोद के लेट जाना चाहिए, बस मौत आ गई। इंसान मरता कब है? हाँ, अब देखिए, हाँ, ये दोनों चीज़ों को हम को रिलेट करते हैं ना, समझिएगा। ये सब कॉन्शियस से रिलेटेड यादों का लास्ट टाइम मैंने उसमें इसको कहा था कि आप हर बीमारी को भी यहीं से ट्रीट करते हैं। जब आपके पास जिंदा रहने का रीज़न ख़त्म हो जाता है तो आप मर जाते हो। वो कभी भी मर सकते हो आप। अब अभी इस हालत में हो ना, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो, आप बोले यार मेरे पास कोई रीज़न नहीं, मैं तो नहीं मारा, आपने बीमारी लगा ली, कल परसों तरसों किसी दिन भी जब आपने टेस्ट कराने जाना है तो आपके साथ कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। सही है? तो क्या है कि जब आपके पास जिंदा रहने का रीज़न, अनीता मारुजुना, सही हो गया, दोबारा नाम ले रहा हूं, अनीता मारुजुना मर चुकी थी, नेट पे डाल के नाम पढ़िएगा, वो उन लोगों में से है जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं।
अभी भी हयात है, मैंने उसके इंटरव्यू वगैरह भी सुने हैं इसके लिए। मर गई, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कैंसर था, 4th स्टेज का कैंसर था, लेट पता चला, मर गई इस चीज़ के। वो मरना नहीं चाहती थी, मर के वापस आई है। गोल्डमैन कई दफ़ा का जिक्र किया, जहाज क्रैश हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, लंग्स ब्रस्ट हो जाते हैं, बॉडी रख के सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं डॉक्टर कब मरेगा। उसने कहा नहीं मरना, मैंने जिंदा रहने का रीजन था उसके पास, जिंदा रहा।